हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के फॉर्म को भरने वाले हैं। बिना किसी गलती के आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आप कहां पर गलती कर देते हैं, आपको कहां पर गलती नहीं करना है, आप कहीं पर जाकर नहीं अपने मोबाइल से स्वयं फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में पूरे फॉर्म की विद डिटेल कैसे फॉर्म भरना है पूरा फॉर्म भर के बताया गया है। जो नए साथी हैं अगर इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और अगर आपको इससे लाभ मिलता है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है एसएससी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in। वहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है न्यू यूजर पर, नीचे दिया होगा न्यू यूजर, यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खुली है। न्यू यूजर से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, यस और नो। जैसे ही यस करते हैं तो आप आधार नंबर भरना पड़ेगा आपको। अगर यस नहीं करते हैं तो आप आधार नंबर नहीं भरना पड़ेगा। तो आप अगर आधार है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। अब आप चुनिएगा, आपके पास टाइप आईडी चुनने का मौका मिलेगा। तो टाइप आईडी में आप जो भी आईडी आपके पास दी हैं वो चुन सकते हैं। अब आपको आईडी का नंबर भरना होगा जिस भी आईडी को चुना होगा। फिर आप सही जो मार्कशीट में नाम हो उसी नाम को फिलअप करना होगा, कोई गलती नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। फिर आपको वेरीफाई करना है नाम को बिना किसी गलती के। एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, बिना किसी गलती के नाम को वेरिफिकेशन करने के बाद आपसे पूछेगा हैव यू आर चेंज नेम, तो नो, क्योंकि आपको नाम बदलना नहीं है। पिता का नाम बिल्कुल गौर से जो मार्कशीट में आपका दिया हो, कोई भी गलती मत करिएगा, बाद में बहुत परेशानियाँ मिलती हैं आपको। वेरीफाई फादर नेम में फिर से पिताजी का नाम आपको भरना है। मदर्स नेम पे जाना है, वहाँ पर अपनी माताजी का नाम फिलअप करना है, उनका नाम फिर से वेरीफाई करना है, और वेरीफाई के लिए फिर से नीचे क्लिक कर उनका नाम फिल कर देना है। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पे जाना है। डेट ऑफ बर्थ पे जाकर आप अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट में दी हुई हो, बिना किसी गलती के। ध्यान से फॉर्म को देखिएगा और एक एक चीज़ को गौर से। फिर आपको वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ पर जाना है। यहाँ पर आपको अपनी एज को वेरीफाई करना है, दोबारा उसी डेट को फिर से फिल करना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो आपको भी कक्षा 10वीं का चुनना है कि एजुकेशन जो बोर्ड है, किस बोर्ड से आपने किया है। हम यूपी चुन लेते हैं क्योंकि यूपी के हैं। आप यूपी, जिसको आपको जो चुनना हो चुन सकता है, जिस भी बोर्ड का हो। कई सारे बोर्ड दिए हैं, सारे स्टेट के बोर्ड दिए होंगे, सेंट्रल बोर्ड भी, आईसीएसई बोर्ड भी, सारे बोर्ड जिससे भी आपने पढ़ाई की हो, जिस बोर्ड से, उसको चुनना है। हम यहाँ पर यूपी खोजते हैं और यूपी को चुनते हैं। हमें जैसे ही यूपी मिलता है यूपी को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यूपी से हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल फॉर्म है, सैम्पल फॉर्म है, लेकिन ध्यान से भरिएगा। और यहाँ पर फिर से हम वेरीफाई करेंगे, फिर अपना चुनेंगे यूपी को, और रोल नंबर आपको भरना है कक्षा 10वीं का। ध्यान रखिएगा, कक्षा 10वीं के रोल नंबर को भरना है गौर से, कोई गलती मत करिएगा। अब आपको दोबारा से रोल नंबर भरना है, वेरीफाई करना है अपने रोल नंबर को बिना किसी गलती के। जो ऊपर आपने भरा है वही नीचे भरना है। उसके बाद आपको जाना है पासिंग ईयर, आप कब 10वीं कक्षा पास की हैं उसको वहाँ पे फिलअप करना है। मार्कशीट में देख कर करिएगा बिना किसी गलती के। वेरीफाई कर दीजिएगा अपनी 10वीं की पासिंग को। उसके बाद आपको चुनना है मेल फीमेल अदर जो भी हैं आप। उसके बाद आपको टिक मार देना है। फिर आपको लेवल पे चुनना है, किस लेवल पे भर रहे हैं, तो मैट्रिकुलेशन कक्षा 10वीं से। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ध्यान से दर्ज करिए क्योंकि उस पर OTP जाएगी, और मोबाइल नंबर जैसे ही दर्ज करते हैं उस पर OTP जाती है। आपको उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, जिस OTP से आपका फॉर्म आप आगे फिलअप होगा। तो ध्यान से मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये दोनों चीज़ें ध्यान से भरिएगा, और आपके पास इसके पासवर्ड और इसका एक्सेस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई गलती ना करें, क्योंकि इस पर जाने वाला है पासवर्ड। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमने इस पर भर दिया है अपना मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर भरने के बाद अब हम चलते हैं वेरीफाई मोबाइल नंबर पर। मोबाइल वेरीफाई कर दिया, ईमेल आईडी पर जाते हैं और ईमेल आईडी हमने भर दिया। जैसे ही ईमेल आईडी हमने भरा, फिर हमको क्या करना है कि वेरीफाई करना है अपना ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए फिर से सेम एड्रेस जो ऊपर भरा है उसी को नीचे फिलअप कर देना है। अब आपको अपना परमानेंट एड्रेस चुनना है। परमानेंट एड्रेस में आपको उस स्टेट को चुनना है जहाँ के आप निवासी हैं। तो उसके लिए आपको नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चुन लेना है। ध्यान से हम उत्तर प्रदेश चुनते हैं। अब आपको फॉर्म को देख लेना है एक बार, कहीं पर कोई गलती रह जाए तो उसको टिक कर देना है। फिर आप सेव के फॉर्म पे जाएंगे। अब आपको ध्यान से कंफर्म कर दीजिए। फॉर्म को कंफर्म करेंगे तो इसमें बता रहा है कि बेसिक डिटेल दी है कि 14 दिन के अंदर आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा, नहीं तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाएगा। तो आपको 14 दिन के अंदर फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद
14 दिन के अंदर इस फॉर्म को फिलअप कर देना। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 14 दिन। वैसे फॉर्म तुरंत फिलअप हो जाता है, 14 दिन के इंतजार आपको क्या करना, इसलिए फॉर्म को तुरंत ही भर दीजिएगा। फिर हमको क्लोज कर देना है इसको। ध्यान से पढ़िएगा, इसमें डिटेल जो दी है। जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं तो हमें मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को और आपके ईमेल एड्रेस पर एक पासवर्ड भी भेजा गया होगा। उस पासवर्ड को इस पर डालकर लॉगिन करना है हमें। तो हम चलते हैं, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करते हैं तो हमें मिल जाएगा। इस पर हमें ध्यान से रखना है, आपको कोई गलती नहीं करना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको लाभ मिल रहा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि और भी साथियों तक वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी गलती आप ना करें। इसलिए ओके कर आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपके मोबाइल पर पासवर्ड भेजा जाएगा, ईमेल एड्रेस पर भी। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना है, क्योंकि जो पासवर्ड भेजेंगे वो उसको आपको बदल लेना है, नहीं तो सेम भर सकते हैं। यहाँ पर आपको भरना होगा यही कैप्चा कोड, जो कोड यहाँ पर दिया हुआ है। सेम ध्यान से, कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि एक एक चीज़ को गौर से भरिएगा, ऑनलाइन फिलअप फॉर्म है, इसमें ऑडिट होगा नहीं। आपको लॉगिन कर लेना है, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। अब इसमें बहुत सारे दिए होंगे, जितने भी एसएससी की भर्तियां होंगी वो सारी दी हुई होंगी। आपको अपनी भर्ती चुनना है एसएससी जीडी, जो कि सबसे ऊपर ही दी हुई होगी। अब यहाँ पर आप अप्लाई ढूंढिए, अप्लाई पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आप रजिस्ट्रेशन जो आपने किया था उसका फॉर्म फिल था वो ऑटोमेटिक ये ले लेगा। जैसे ही वो फॉर्म आप भरते हैं तो ले लेगा। इसमें देखिए आपको कोई इलेक्शन चाहिए, नो करते चले जाइए सब जगह। आपकी सेंटर चुनिए। जैसे ही ऊपर आपने नो किया, क्योंकि एनसीसी कैंडिडेट अगर हैं तो यस करिएगा। सेंटर चुनने के बाद आप अपना स्टेट चुनेंगे। 3 सेंटर चुनने हैं, ध्यान रखिएगा। स्टेट चुनने के लिए आपको फिर से स्टेट पर कंफर्म करना है। आपको अपना ज़िला चुनना है। हम अपना ज़िला फतेहपुर चुन लेते हैं। जैसे ही आप ज़िला चुनते हैं तो फिर वेरीफाई करना है ज़िले को, तो ज़िले को फिर से वेरीफाई कर लेना है। फॉर्म को ध्यान से भरिएगा, बिना किसी गलती के, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हैव यू माइट फ्रॉम द यूटी स्टेट ओरिजिन अनदर स्टेट, कि आप किसी और स्टेट में जन्म लिए हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, नो कर देंगे। फिर आपको ध्यान से आगे बढ़िएगा। अब ये आपको यहाँ पर कोड भरना है। आपको नौकरी जो पानी है वो किस आधार पे पानी है, तो यहाँ पर दिया है डिटेल कि बीएसएफ के लिए कौन सा कोड है, सीआईएसएफ के लिए, एसएसबी के लिए, आईटीबीपी के लिए, एआर एसएसएफ के लिए, सब के लिए कोड दिए हैं। आपको वरीयता देनी है, किसको पहले आपको नौकरी में चुनना है, तो वो कोड यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिएगा। तो दोनों कोड आप जैसे ही भरेंगे, पहले ऊपर कोड भर दीजिएगा जिसके बारे में जैसा भी आपको जिस प्रकार से वरीयता से नौकरी को आप चुनना हो, और सेम नीचे ही भर दीजिएगा, क्योंकि वेरीफाई करना होता है। तो दोबारा से सेम वही फिलअप आपको करना होगा। अब जैसे ही आपका ये कोड पूरा फिल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कोड में भी गलती नहीं होनी चाहिए, ऊपर और नीचे का एकदम सेम होना चाहिए। जो आपने वरीयता ऊपर चुनी है वही नीचे चुनना है। अब आप आएंगे नीचे, जहाँ पर आपको दिया होगा हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप अपनी अधिकतम क्या आपकी क्वालिफिकेशन है चुन सकते हैं जो चाहें, नहीं तो हाई स्कूल इंटर से भी भर सकते हैं। वैसे ज़्यादा ऊंची चुनिएगा, जिससे कि आपको बाद में फ़ायदा मिलेगा। जो भी आपने किया हो ग्रेजुएशन सब फिलअप होने के बाद 10th मार्क्स चुनने के बाद आपको पास, अगर ये पेयरिंग है तो पेयरिंग चुनना है। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज भर देना है, बाकी सब वो रोल नंबर पहले ही ले लेगा, सब जो कि आपने भरा था पहले से। ये जैसे ही आपने फिलअप किया तो यहाँ पर देखिए डू यू हैव वांट टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेस। ये कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप अगर यस करते हैं तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये एसएससी दूसरे को दे देगा। जो नौकरियाँ देती हैं, जो कंपनियाँ या जो भी, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको नौकरी के लिए। भविष्य में कोई नौकरी अगर उपलब्ध होती है आपके लायक तो आपको बुलाया जाए। इसलिए अगर आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। चलिए अब हम फ़ोटो पर आ गए हैं। फ़ोटो पर आप क्लिक करना है तो फोटो का साइज़ को बहुत ध्यान से रखिएगा। 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी, 20 KB मिनिमम और 50 KB से अधिकतम से नहीं होनी चाहिए। ये हमने फ़ोटो अपलोड कर ली। अब साइन को भी 10 से 20 KB के मध्य होना चाहिए। रिसाइज कर लीजिएगा कोई समस्या हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान से रखना है कि ये क्लैरिटी फॉर्म, यानी कि जो आप इसमें फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें यस करिएगा। ध्यान रखिएगा, नो मत करिएगा। अगर नो आप करते हैं तो ये फॉर्म आपका नहीं लेगा, तो यस कर दीजिएगा। और आपको यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते समय ये ध्यान रखिएगा कि उस पर डेट जरूर डलवा दीजिएगा, किस दिन की फ़ोटो खींची है। फ़ोटो डेट के साथ लगवाइएगा, क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं लगी है। फ़ोटो जब खिंचवाइएगा तो उसमें डेट लिखवा लीजिएगा, और वही डेट यहाँ पर आपको फिल करनी है। अभी यहाँ पर फिल करेंगे हम, ध्यान से। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर टिक करिएगा एग्री पर, और यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालेंगे। ये जैसे ही हम डालेंगे फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी ऊपर डेट नहीं डाली है। अभी हम बताते हैं कहाँ डाली है। प्रीव्यू किया, जैसे हमने प्रीव्यू किया कुछ नहीं हुआ। अब ये देखिए ऊपर पहले कुछ चीज़ें छूट गई हैं, ध्यान रखिएगा। प्लीज़ बी केयरफुली, बहुत ही आराम से भरिएगा फॉर्म को, बिना किसी गलती के। वीडियो रोक कर भरिएगा। अब यहाँ पर आपको डेट भरनी है। जैसे ही हमने प्रीव्यू किया, ये फॉर्म आपको नहीं ले रहा है। ध्यान से फॉर्म को भरिएगा बिना किसी गलती के। अब आपको फिर से ऊपर जाना है,
और ढूंढना है कि गलती कहाँ पर हो रही है। तो आपको प्रीव्यू करते रहना है एक दो बार अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो, नहीं तो अगर ऊपर आपने किसी गलती की होगी तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछ रहा क्या है, आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर आप फिर प्रीव्यू करेंगे, अगर आपने कोई गलती नहीं की होगी तो फॉर्म ले लेगा। फिर आपको चेक करना है प्रीव्यू में, फिर से फॉर्म नहीं लिया, फिर आपको देखना है कि कहाँ पर मेरी गलती रह गई। फिर आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पर फिर से क्या आप छूट चाहते हैं अपनी उम्र में तो नो कर दीजिएगा, अगर चाहते हैं तो यस करिएगा। फिर आपको पूरा फॉर्म को ध्यान से देखना है, फिर आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डेट भरनी है, यही फ़ोटो पे डेट होनी चाहिए, वही डेट आपको यहाँ पर भरनी है। ध्यान से जो डेट जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचाई है उस दिन का फ़ोटो का यहाँ पर डेट भरना है और वही डेट यहाँ पर आपको भरना है, ध्यान से भरिएगा। और अब आप फॉर्म सबमिट करना चाहेंगे तो सबमिट हो जाएगा। देख लीजिए डेट वही भरना है जो फ़ोटो जिस दिन खिंचाई होगी। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रीव्यू किया हमने, फॉर्म हमारा अभी यहाँ पर देख लीजिए पूरा वो हो गया है, डेट भर गई है, कोई समस्या नहीं। अब प्रीव्यू करेंगे तो हमारा फॉर्म, अब अगर कोई गलती नहीं रहेगी फॉर्म हमारा सबमिट हो गया है। देख पा रहे होंगे कि फॉर्म हमारा पूरा सबमिट हो गया है। अब इसमें हमें चेक करना है कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती नहीं है, एडिट नहीं करना है, मॉडिफाई नहीं करना, सबमिट कर देना है। अब जैसे सबमिट करके ओके करेंगे, हम सबमिट करके जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर पैसे क्यों नहीं कटे, क्योंकि हमने इसको एससी कैटेगरी से भरा है इसलिए पैसे नहीं कटे हैं। अगर आप ओबीसी जनरल से हैं तो ये फॉर्म फिलअप होने के लास्ट में पेज आएगा जिसमें आपको पैसे कटने होंगे। ये फॉर्म फिलअप होने के बाद कुछ इस प्रकार से प्रिंट निकलेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से प्रिंट है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई आपकी तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत हो, फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस फॉर्म को बहुत गौर से भरिएगा क्योंकि एक गलती आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों तक शेयर कीजिए, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो भी नई अपडेट हो वो आप तक पहुँच पाए सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।